वो 400 प्लस का उनको नारा था, लेकिन 400 पार नहीं हो सका। ज़रूर तीसरी बार नरेंद्र मोदी इंडिया प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेंगे, लेकिन एक इतनी मजबूत अपोजिशन का सामना होगा उनको। 240 के करीब करीब अपोजिशन इत्तेहाद की सीटें। तो मेरे ख्याल में जो पॉलिसी मेकिंग में फ्री हैंड था इस वक्त बीजेपी को जो पिछले 10 सालों में रहा है, उस पे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। चाइना की भी इंडिया के साथ दुश्मनी है, लेकिन इसके बावजूद 40 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहा है चाइना इंडिया के साथ और इंडिया चाइना के साथ। तो हमें भी जो है वो इस हवाले पे तवज्जो देनी चाहिए, गौर करना चाहिए। बीजेपी की जो गवर्नमेंट माजी से अब तक हम देखें जो टाइम गुजरा है, उसने जो है वो भारत की जो साख थी, भारत की जो एक पहचान थी, उसको बहुत मजरूह किया है, भारत की साख को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। बीजेपी की जो हुकूमत है उनकी पॉलिसी ये रही है कि इंडिया के अंदर जो मुख्तलिफ अक़वाम, फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम हैं, हिंदू हैं और सिख बरदरी हैं और बाकी बरदरियाँ हैं, तो उनमें दूरियां पैदा करने की कोशिश की जाती है। उसमें फ़कत एक ग्रोह को लेकर आगे जा रहे हैं। ये ख़ुद इंडिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी मुफीद नहीं। जो अक़लियत है वो मुतमईन नहीं है, वो ख़ास उसमें मुसलमान हूँ, वो सिख हूँ, दीगर कम्यूनिटीज़ हूँ, तो वो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, बीजेपी का जो अलायंस है, ये लोग उससे मुतमईन नहीं है। और उसी का नतीजा है कि अभी जो उनका जो बहुत बड़ी परसेंटेज थी जीतने की, उसमें खासी कमी आई है और अब एक माइनॉरिटी एक जो हुकूमत है वो बनती हुई नज़र आ रही है। वो 400 प्लस का उनको नारा था, लेकिन 400 पार नहीं हो सका। ज़रूर तीसरी बार नरेंद्र मोदी इंडिया प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेंगे, लेकिन एक इतनी मजबूत अपोजिशन का सामना होगा उनको। 240 के करीब करीब अपोजिशन इत्तेहाद की सीटें। तो मेरे ख्याल में जो पॉलिसी मेकिंग में फ्री हैंड था इस वक्त बीजेपी को जो पिछले 10 सालों में रहा है, उस पे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। कांग्रेस के जो मौजूदा लीडर्स हैं, उनके अंदर और अवाम के साथ जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसको कभी तवज्जो दी भी नहीं गई कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से। कि पॉलिसियों में वो चमक दमक नहीं रही जो उस वक्त के उनके जो पहले वाले लीडर्स हैं। तो हिंदुत्व का जो उनका कंसेप्ट था बीजेपी का, उसके जो इत्तेहादी थे उनका, तो उसने बीजेपी को बूस्ट दिया और जो कांग्रेस है उसने बहुत ज़्यादा लूज़ किया है इसमें। और अभी जो 2 टर्म्स गुजरी हैं नरेंद्र मोदी की, बीजेपी के अलायंस की, हुकूमत की, तो अभी इसके बाद नज़र आ रहा है कि कांग्रेस ने अपनी जगह बनानी शुरू की है और इस मरतबा जो सीटें उनकी हैं वो पिछले दौर के मुकाबले में अच्छी खासी नज़र आ रही हैं ज़्यादा। इंडिया के जो लीडर्स हैं वो जानते हैं कि हमने जो है वो एक दिया जलाया हुआ है लोगों के दिलों में पाकिस्तान की नफ़रत का। तो जब इलेक्शन आते हैं तो वो इसका जो है वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं और उस नफ़रत को मज़ीद वो ज़्यादा उसमें तेल डालते हैं और उस आग को भड़काते हैं और जिसके बाद जो है वो उनकी ज़रूरत होती है ताकि लोगों की एक हमदर्दी और एक सिम्पथी जो है वो हासिल कर सकें। ये हर सियासी हुकूमत करती है, उसे जहाँ सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, जिस चीज़ के ज़रिए से उन्हें वोट मिलने का अंदेशा होता है, तो उसके लिए यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो हम इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं, चाहे वो नून लीग हो, पीपल पार्टी हो या इवन की पीटीआई हो, जो भी हो। तो सेम इंडिया में भी यही है कि जब भी उनका इलेक्शन होता है तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेंगे। जो ये इलेक्शन है, इसमें भी जो हुक्मरान इत्तेहाद था उसकी जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आया इलेक्शन का, उस इलेक्शन के रिज़ल्ट के मुताबिक इस बयानिए को, जो बीजेपी की सिटिंग गवर्नमेंट का बयानिया था, जो नरेंद्र मोदी का बयानिया था, उसको उतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में बर्फ़ पिघलेगी और लोग ये समझेंगे कि जो किसी भी मुल्क के बेस पे इलेक्शन लड़ने के बजाय रियल जो इश्यूज़ हैं, वहाँ पे गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे लेके चलना है, अपनी इकानमी को कैसे आगे बढ़ाना है, पड़ोसी ममालिक के साथ जो आपके बिज़नेस रिलेशन है उनको कैसे आगे लेके चलना है। तो मेरे ख्याल में लोगों ने उस बयानियों को मुस्तरद करते हुए एक हकीकी जो इंडियंस का नैरेटिव है उसको सपोर्ट किया। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो रिलेशन है वो ठीक हों। वो उसका रीज़न ये है कि दोनों हमारे जो पॉलिटिशियन हैं दोनों तरफ के, उन दोनों को सूट करता है। चाइना की भी इंडिया के साथ दुश्मनी है जितनी हमारी है। अगर पाकिस्तान से
ज़्यादा नहीं है तो पाकिस्तान से कम भी दुश्मनी नहीं है चाइना और इंडिया के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद 40 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहा है चाइना इंडिया के साथ और इंडिया चाइना के साथ। तो हमें भी जो है वो इस हवाले पे तवज्जो देनी चाहिए, गौर करना चाहिए। इस ज़माने में हमें तालीम, तरक्की और पेशरफ़्त की तरफ जाना चाहिए। इस तरह की दुश्मनियाँ पालने का वक्त गुजर चुका है। तो इंडियन हुकूमत जो नई आ रही है उसको भी ये चाहिए कि अगर उसने अपने मुल्क को मज़ीद ऊपर लेके जाना है तो उसे पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी, उसे मसला कश्मीर को ख़त्म करना पड़ेगा, इसका हल निकालना पड़ेगा। तो जब तक ये दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान, दोनों जो रियासतें हैं इनके दरमियान जो पेचीदा जो मसाइल हैं उनका मुज़ाकरात के ज़रिए से हल नहीं निकाला जा सकता, तो ये ऐसे ही मुंजमद रहेंगे कि जिस तरह से अभी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।